धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में एक घर पर लगे हुए झंडे को पहले पाकिस्तानी झंडा बताया जाता है, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जाता है, फिर उसके बाद भगवा गैंग के गुंडे सड़क पर उतर आते हैं, घर पर हमला कर देते हैं और बाहर खड़ी हुई जो गली में गाड़ियां हैं उनको तोड़फोड़ कर देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है पुलिस की। टैन 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 पुलिस आती है, लेकिन इन भगवा गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इनसे तहरीर लेकर झंडा लगाने के आरोपी पीड़ित मुस्लिम परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर देती है और एनएसए लगा देती है। ये खबर मैं आपके सामने रखूं तो पहला सवाल आपके जहन में यही आना चाहिए कि कहां की है ये खबर। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा एक खबर और है हमारे पास, जहां साधुओं को मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली पार्टी के एक समागम समारोह में बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे वहां पे साधुओं ने हंगामा कर दिया, आरोप लगाया कि साहब हमारे हाथ में फला पार्टी का झंडा दे दिया गया। समझ सकते हैं जिस पार्टी का मुखिया मुस्लिम है और वहां से मिला जो झंडा है उसको देखकर साधुओं को गुस्सा क्यों आया होगा। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये तस्वीर कहाँ से उभरी है। इसके अलावा तीसरा जो अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आ रहा है आदित्यनाथ योगी से जुड़ा हुआ। हर मामले में भगवा वस्त्र पहनना, भगवा तौलिया रखना, बिल्डिंगों पे भगवा कलर करवा देना, यहाँ तक कि हंगामा जब मचा तो खबर निकल के आई कि टॉयलेट में भी भगवा टाइल्स लगा दी गई हैं, बाद में वो तुड़वाई गई। वो आदित्यनाथ योगी हरी झंडी क्यों दिखा रहे हैं और उस हरी झंडी दिखाने पर अखिलेश यादव ने किस तरीके का जो है तंज किया है। तो सवाल यह है कि कहाँ उन्होंने वो हरी झंडी दिखाई है और अखिलेश यादव किस तरीके का तंज कर रहे हैं। 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। पहली खबर गोरखपुर से आपके सामने रख रहा हूं। बार बार आपको बताता हूं, जब से आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और उसमें चौवन ठाकुर विधायक जीत के आए तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो पार्टी में तोड़फोड़ कर दी जाएगी या हो जाएगी। बताया जा रहा है उसी दबाव में आकर लोगों का ऐसा कहना है कि उनको सीएम बना दिया गया और जो सीएम का चेहरा बना घूम रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको डिप्टी सीएम बनाकर शांत करा दिया गया। हालांकि बीच बीच में वो अपने सुर उबारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग केंद्र में बैठे हैं जैसे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग जो हैं उनको शांत करा देते हैं कि देखो इन्हीं के नाम पर 2022 में हम सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर बहुत कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, करते रहते हैं। खैर छोड़िए उस कहानी को। कुल मिला के गोरखपुर उनके आने के बाद से उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी बना हुआ है। यहाँ का चोरी चौरा एक थाना पड़ता है और चोरी चौरा थाने का एक मुंडेरा बाजार इलाका है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ एक घर पे झंडा लगा हुआ था, इस झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर बवाल काटा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे तमाम चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं और भगवा गैंग ने आकर यहाँ पे एक आतंक मचाया। बताया जा रहा है पीड़ित परिवार ने किसी प्रकार दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, लेकिन उसने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा इसी भगवा गैंग की शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हाल फिलहाल में अभी आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 मुकदमे एनएसए के जो थे उनमें से 94 मुकदमों को फर्जी बता दिया और खारिज कर दिया। फिर भी यहाँ पे एनएसए लगा दिया गया। ब्राह्मण जन कल्याण समिति नाम का संगठन बताया जा रहा है, उसके नेता हैं, उनकी ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, जिनका नाम कल्याण पांडे बताया जा रहा है। सबने अपना अलग अलग हिंदू महासभा, हिंदू सेना, ये तमाम चीज़ें बना ली हैं। अब अपना जो भी नाम होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो इन्होंने अपना नाम अपनी संस्था में जोड़ रखा है। कैसे इस मामले की जानकारी दी जा रही है इन भगवा गैंग के जरिए, वो सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि मार्केट में एक मुल्ला जी के आवास पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, तो प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया गया है और मौके पर हम लोग आए हैं तो देखें झंडा लगा हुआ है इनके घर पर, और तब से ही अपना दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, दरवाज़ा खोल नहीं रही हैं। अगर दरवाज़ा इन्होंने खोला नहीं एक आध घंटे के अंदर तो हिंदू भाइयों को लेकर अभी इनकी मकान को उठा दिया जाएगा। सुन लिया। इस बारे में हमने पुलिस का बयान सर्च करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो क्रांतिकारी एसएसपी, जो बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, आप समझ गए होंगे मैं सतपाल मलिक की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं सतपाल सिंह की बात कर रहा हूं। उनके दामाद हैं, अभी तक बने हुए हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद भी, जबकि उस हत्याकांड में इनके जो बोल वचन थे उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। पहले मामले को हादसा बता रहे थे और फिर भी यहीं पे बने हुए हैं, जाने दीजिए इसको भी। तो इन्होंने जो है कोई बयान ऐसा हमारे सामने नहीं आया कि इस मामले को लेकर दिया है, लेकिन इस मामले में एनएसए लगा दिया गया और कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है कि ये झंडा
पाकिस्तानी है कि नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या एसएसपी विपिन ताड़ा को उन भगवा ब्रिगेड के गुंडों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए? क्या उनको पुलिस के पास नहीं आना चाहिए था? अगर कोई ऐसी शिकायत मिली थी, क्या कानून वो अपने हाथ में लेंगे और वहां जाके बवाल मचाएंगे और उन्हें जाने दिया जाएगा? ये आप सोचिएगा। दूसरा अपडेट आपके सामने रख देता हूं। ये खबर हमारे पास लखनऊ से आ रही है। आप पीस पार्टी के बारे में जानते होंगे, एक स्थानीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम करती है। डॉक्टर अयूब अंसारी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। इन्होंने लखनऊ के अंदर एक जगह है जिसे आप कह सकते हैं अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर, वहां पे इन्होंने एक संत समागम का आयोजन किया। यानी कि इन्होंने साधु संतों को बुलाया और उनके साथ मंथन करने की कोशिश की कि 2022 का जो चुनाव है उसमें सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाए रखा जा सके और परस्पर जो भाईचारा है उसके लिए कैसे काम किया जा सके, बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आरोप है कि यहाँ पे जब साधु पहुंचे तो उनके हाथ में पीस पार्टी का झंडा दे दिया गया। इस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने इस समागम का बायकाट कर दिया। तो ये बायकाट जो किया है, पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, वहाँ इस्लामी झंडा पाकिस्तानी झंडा बता दिया गया और यहाँ पर पार्टी का झंडा जो है उसे हाथ में लेने से ये जो संत समुदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, वो इनकार कर रहे हैं। वैसे आप देख ही सकते हैं किन लोगों का झंडा वो रात दिन हाथ में लिए फिरते हैं और किन लोगों के पक्ष में वो रात दिन बयान देते रहते हैं। अब तीसरी तस्वीर काफ़ी दिलचस्प है, वो भी देख लीजिए। ये तस्वीर हमारे पास आई है कानपुर से। कल कानपुर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पहुंचे और उन्होंने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि ये हमारी योजना है, हमारे द्वारा कराया गया विकास कार्य है जिसका आप लोग अपने नाम से उद्घाटन कर रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात है कि झंडी का रंग आपने नहीं बदला। उनका इशारा आप समझ गए होंगे। जब वहाँ हरा झंडा देखकर पाकिस्तानी झंडा बताया जा रहा है तो यहाँ हरी झंडी देखकर क्या उसको पाकिस्तानी झंडी नहीं बताया जा सकता है? क्या उस झंडी का रंग आदित्यनाथ योगी को बदल देना नहीं चाहिए और सदियों पुरानी इस परंपरा को हटा के लाल झंडी नहीं दिखानी चाहिए? ये इस तरीके से आदित्यनाथ योगी पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। तमाम चीज़ों को समेट के मुझे लगा कि आपके सामने रख दें, लेकिन लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे बहुत कुछ बवाल यहाँ होने बाकी अभी हैं जो सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ये चुनाव 2024 के चुनाव की पटकथा लिखेगा। इसलिए हर चंद भाजपा, आरएसएस, भगवा गैंग इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।